लिया ये क्या आवेंगे लिल्ली लिल्ली पैर पैर 3.5 फुट की बच्चा ले आवेंगे लिल्ला लिल्ला बच्चों थोड़ी बड्डा को ऊपर भी कोई बड्डा यहाँ भाई जाकी गई की 28 बट्ठे 102 कोई बात कौन तो के सुनो भाई मेरे भजन को शीर्षक है टाबरो ओ बैठ जाओ ओ छोरो सार्वजनिक करता मत फिर बेटा बैठ जाओ। पिता किसे कहते हैं सुना रहे अब बोल मत भाई थे भी सामने बैठ जाओ। आपने एक भजन में बताई है कवि ने कि आत्मा सुप्रमात्मा क्या मैंने आत्मा को निवास शरीर में खिंच जावे बाद में मंगा ले रुक जाओ एक बार रुक रहे बेटा आप है सारा विद्वान लोग बैठे हो आत्मा को निवास शरीर में खिंच जावे टाबरा का बस की बात करनी टाबरा सु बाबूलाल जी तारसु प्रश्न नहीं है जगह बुजरे कहें सही नहीं है बस हुआ प्रश्न जक्का कहना सू लगा सूज बाऊ है प्रश्न कोई है के जो बता सके खिजावे जी आ तो कह रहे हैं सगड़ाई कह रहे हैं आ तो गंगाराम जी और कहे आत्मा को निवास शरीर में खिंचावे कोई बात को नहीं सुनो मेरी बात ने बड़ी गौरव सुनियो। जागृत अवस्था में आत्मा को निवास आंख में है सुषुप्ति सौपन अवस्था में आत्मा को निवास कंठ में है घोर निद्रा अचेत अवस्था में आत्मा को निवास नाभि में है और तुरियापद ध्यान अवस्था में आत्मा को निवास त्रिकुटी में है जट ताई आंख नहीं मिले जट ताई भी भजन को भी बात को कोई मतलब नहीं है ए लिए मैं आपसे आग्रह कर रही हूं कि सामने बैठो तो अपनी आंख मिल सके तो आप भी कोई सुनोगे तो जगह टाबर बैठे ना आप भी सामने जगह है नहीं हो तो अपनी मजबूरी राजू जी आप भी बैठे बैठो बैठे बैठो खड़े हो अब आ जाओ बेटा आ जाओ आप भी आ जाओ क्योंकि चेहरों तो फेर नहीं सकूं कि एक जगह दान हो तो एक जगह तो लीजिए मेरे भजन को शीर्षक है आप कोई रोड़ा नहीं करोगे बीच में खड़े नहीं हो भजन को शीर्षक है पिता किसे कहते आजी अरे कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे ओ कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे अरे कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे ओ कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे सुन सको तो आज सुनाऊं एक कहानी खास सुन सको तो आज सुनाऊं एक कहानी खास एक कहानी खास तो बेटा ने छोड़ चली गई माता राम के पास तो बेटा ने छोड़ गई माता राम के पास ओ माता राम के पास दिन भर माए टाबरिया घर में रहे
अरे बाबल आप खोवे रे कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे ओ कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। प्रेमियों, एक समय की बात है, एक गांव के माए एक हरियो नाम को एक मजदूर रहा करतो भी हरिये के घराली को नाम रामकोरी राजी राजी किया करता लोग। हरिये के दो लड़का पैदा में है, बड़े लड़के को नाम प्रमोद, छोटे को नाम पंकज। अब प्रमोद की उम्र 4 साल, पंकज की उम्र 2 साल है। जना हरिये के घराली खत्म हो जाए, प्रेमियों बाप खत्म हो जाए, सुनो भाई बोलो मत, बाप खत्म हो जाए मां टाबरा ने पाल ले, पर मां खत्म हो जाए तो बाप शू टाबर पड़े कोने। बाप कमा सके है पर टाबरा को मलमूत्र साफ को नहीं हो। गुरु को और मां को दर्जो लिए ऊपर बताए है, गुरु आपके शिष्य की गंदगी से और मां आपकी संतान की गंदगी से नफरत नहीं करती, उसको नुहा दुआ करके और कलेजे से लगाती है। अपनी मां अपने मलमूत्र सुगंध की नफरत नहीं करी ना। अब वे प्रमोद को और पंकज को पालन पोषण के आवे प्रेमियों, बाकी तो मां भी हरी हुई और बाप भी हरी हुई। सुन सको तो आज सुनाऊं एक कहानी खास, और 2 बेटा ने छोड़ चलेगी माता राम के पास। दिन भर में टाबरिया घर में रहे उदास, माँ खत्म हो जाए टाबर तो उदास ही रहे। टाबरिया के ओले छाने बाबल आपो खोवे कुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे रोवे। प्रेमियों, अबे प्रमोद की पंकज की माँ भी हरी हुई, बाप भी हरी हुई, तो क्या पाले है मायड़ बन के वो बाबल बेटा का लाड लडावे। मायड़ बन के वो बाबल बेटा का लाड लडावे, बेटा का लाड लडावे। मायड़ बन के वो बाबल बेटा का लाड लडावे। मायड़ बन के वो बाबल बेटा का लाड लडावे, ओ बेटा का लाड लडावे। दिन भर माये करे मजूरी बेटा पटवा जावे। दिन भर माई करे मजूरी बेटा पटवा जावे, ओ बेटा पटवा जावे। नून मिर्च से रोटी खा बेटा ने दूध पिलावे। नून मिर्च से रोटी खा बेटा ने दूध पिलावे, ओ बेटा ने दूध पिलावे। दर्द की बात वो ओ भगत जी, ओ भगत जी, बात अच्छी नहीं है। के सुनना है? अजी सुनो, मेरी बात सुनो। समाज में जब तक बाप बेटे को व्यवहार सही नहीं होगा ने, माज की बात सुना रहे उन्हें हर जगह को नहीं मिलेगी तन। ठीक है, जक्की सुना देशु में बढ़ जाओ। अब सुनो, अब थे यदि जचेड़े काम ने और तारे ये आवे ने कि मैं करू जी आवे, तो सुनो थे सुन दे चाहो कि सुना दे शू में यारो तो बीच में खड़े हुए। ऐसा कथाल ने तो न्याल कर ही दियो थे। आप बैठ जाओ तो सुना दे शू थे कशो की ओ भजन सुनो, 10 मिनट को भजन है। अब थे बावली बात करो जो कि गलत थी तारी यार। बिना थे भजन सुनो, कोई वाणी सुनो, सुनोगे शब्द सुनो, कोई सुनो जो कि सुना देशु। बात गलत है जी। मार्मिक की जगह चर्चा चल रही। मैं और निवेदन कर रही हूँ जी, थे तीनों जगह सजन जा रहे होने ते भजन सुन वाला हो तो मैं सुना देशु। 10 मिनट को ज्यादा हूँ ज्यादा 10 मिनट को भजन है, थे सुनो जो को सुना देशु। आ जाओ।
एक बार ताली बजाओ पाछा आ गया सजो और भजन पूरो करता है तारीफ में फरमाइश ले लेशो सुना देशो मायड़ बन के वो बाबल बेटा का लाड लडावे मायड़ बन के वो बाबल बेटा का लाड लडावे ओ बेटा का लाड लडावे दिन भर माये करे मजूरी बेटा पटवा जावे हर दिन भर माये करे मजूरी बेटा पटवा जावे ओ बेटा पटवा जावे दर्द की बात वो बाबले हो दर्द की बात वो बाबले किने बात बतावे अरे किने बात बतावे रे गुण जाने दर्द पिता को सर में छुप छुप रोवे गुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे ओ गुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे गुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे गुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे मायड़ बन के वो बाबल बेटा का लाड लड़ा प्रेमियों पंकज की और प्रमोद की माँ भी अरियो बाप भी अरियो मायड़ बन के वो बाबल बेटा का लाड लडावे दिन भर माई करे मजदूरी बेटा पड़वा जावे बड़ा हो जाए दुनिया को दाखलो स्कूल में करवा दे अरियो आप मजदूरी पर चले जाए लूण मेरे सु रोटी खा बेटा ने दूध पिलावे प्रेमियों माँ बाप कथा भी गरीब हो टाबर को पालन पोषण अच्छी तरह शु करे पर दर्द की बात वो बाबल किन बात बतावे अरियो टाबरा के प्रेमियों रोने के लिए भी और एक सीनियर आदमी की जरूरत है नहीं आंसू भी आवे नहीं दुख की बात किने कहे आपने जी मार बाप दादी हो छे 90 साल की है पर दुखी हो ना दादी खड़ियों को नहीं हो जाए और बस सिर पर की हाथ फिर की कह दे बेटा मैं हूं प्रमी इम आदमी को हौसलो हो जाए प्रभु हरियो किने बतावे दर्द की बात वो बाबल किने बात बतावे कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे प्रेमी आज तो और आपने घर में 6 सदस्य हैं हम 4 काम करें चाहे कोई भी करो पहला संयुक्त परिवार होता 17 आदमी कमानी हो खानिया होता एक आदमी कमानी हो तो और बड़ो बेटो तो 20-22 साल को जा तो जना शादी कर देता पर तू वजन आ जा तो कि छोटे भाई को ब्याह करनो छोटी भाण को ब्याह करनो टाबरा को पालन पोषण करनो और शरीर आज तो तकनीकी जमानो है पहले शरीर के सिवा कोई कुछ भी मजदूरी को नहीं की और खाने क्यों हो को नहीं तो वो आदमी भूखो प्यासो इस शरीर ने रगड़तो और 40 साल को तो जने तो 80 साल को सो लागण लाग जाता दांत वांत टूट जाता सच्चाई है 50 साल को पहले खत्म हो जाता भी को खर्च कर देता 15-16 साल को टाबर तो कहता कि भाई ठीक है भाई टाबर होशियार हो जैसे आज 70 साल में मृत्यु दर घटी है दर्द की बात वो बाबल किने बात बतावे कौन जाने अरियो कुछ कमजोर हो दोनों बेटा की उम्र बड़ी तो अरियो एक दिन और दोनों बेटा ने बुला के कहे कुड़जा है दांत टूट जा है शरीर कमजोर हो गया है तो बड़ोड़े लड़के की उम्र 15 साल की उम्र छोटे के लड़के की उम्र 13 साल की तो बुला के अरियो के दोनों बेटा ने कहे अरे उम्र खोई तेरा 15 की बाबल बात बतावे उम्र होई तेरा 15 की बाबल बात बतावे अरे बाबल बात बतावे दुनिया में ना पढ़ा सकूं आगे गरीबी आवे अरे दुनिया में ना पढ़ा सकूं आगे गरीबी आवे ओ आगे गरीबी आवे बोलो बेटा कौन सोयो बाबल को साथ निभावे बोलो बेटा तो सोयो बाबल को साथ निभावे बाबल को साथ निभावे छोटो बोलो छोटू पढ़ाई को अरे छोटो बोलो छोटू पढ़ाई क्यों बाबल घबरावे तू क्यों
बिस्तर में छुप छुप रोवे। उम्र हो ये 13-15 की, बड़ोड़ो लड़को प्रमोद 15 साल को, छोट क्यों पंकज 13 साल। अरे यो दुनिया ने कन्ने बुला। उम्र हो ये 13-15 की, बाबल बात बतला मत मुकेश, तुम मेरे समझ न काने की के देखे तू। उम्र हो ये 13-15 की, बाबल बात बतावे, दुनिया ने ना पढ़ा सकूं आगे गरीबी आवे। कहने लगो देखो बेटा मेरे कने तो धन नहीं प्रेमियों, आज तो शिक्षा फ्री करी है, पहले फ्री को नहीं। दुनिया ने ना पढ़ा सकूं आगे गरीबी आवे, धर्म एक जो नहीं पड़सी, एक ने मेरे सागे चेजे पर चालना पड़सी। और यदि चेजे पर नहीं चालो तो बेटा ओ बेरो शरीर भी बूढ़ो गो, आप लो चुल्लो बड़े कोनी कोनी थे। दोनों भाई बतला लो कि मेरे सागे चेजे पर तो कौन सोचा जसी और पढ़ने ने कौन सोच। बोलो बेटा कौन सोता रहे दुनिया में ई बूढ़े बाबल को साथ निभावे। जब छोट के लड़को पंकज कहे, छोटो बोलियो छोटो पढ़ाई क्यों बाबल घबरावे, कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। छोट के लड़को पंकज कहे लगे पिताजी आपने चिंता करने की जरूरी को नहीं, पिताजी तारा दुख का दिन चले गए हैं, अब मैं दोनों भाई मोटार जवान होगा। भाई जी पढ़ ले सिर में तारा साग मजदूरी पर साल प्रेमियों, छोटो लड़को और बाप के सागे मजदूरी पर चलो जाए। 13 साल की कोई उम्र नहीं है। आज आप शहरा में देखा ने कि 10-10, 12-12 साल का टाबर चा का गिलास या धोता फिरे। प्रेमियों शोक बन भी को नहीं है, पेट बहुत पापी है। अब दोनों लड़का पढ़ाई में बहुत होशियार है, प्रमोद पढ़ने जा है और छोटे के लड़को पंकज छेजे पर जा के बताइए कभी ने। अरे बड्डो पढ़े छोटो कमावे अपने भाई के ताई, बड्डो पढ़े छोटो कमावे अपने भाई के ताई, ओ अपने भाई के ताई। रोज सवेरे बाबल के संग ईंट बनावा जाई, रोज सवेरे बाबल के संग ईंट बनावा जाए, अजी ईंट बनावा जाए। भाग्य खुल गया भी बाबल का हरदम प्रथम आई, भाग्य खुल गया भी बाबल का हरदम प्रथम आई, ओ हरदम प्रथम आए। अरे तहसीलदार बनो टाबरियो, अरे तहसीलदार बनो टाबरियो, नाम बबल को होवे, अरे नाम बबल को होवे। गुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे, गुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे, गुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे, गुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे, गुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे, गुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। बड्डो पढ़े छोटो कमावे अपने भाई के ताई, रोज सवेरे बाबल के संग ईंट बनावा जाई। बड़ो लड़को प्रमोद पढ़ने जा, छोट के पंकज चेजे पर जा। और भाग खुल गया भी बाबल का हरदम प्रथम आई। प्रेमियों वो लड़को प्रमोद पढ़ाई में तो होशियार हो, क्लास में पहलो स्थान, स्कूल में पहलो स्थान, गांव में पहलो स्थान, तहसील में पहलो स्थान, जिले में पहलो स्थान, और चलता चलता अम्मे कर ले। और आरएस को कंपटीशन दी और बिकम अभी को सिलेक्शन अखबारा में नाम छपियो, जब दुनिया जल बढ़ जाई, गांव का लोग प्रेमियों चर्चा करे लगा कि भगवान का देर है, घर देर है पर अंधेर है कौन। और यू खूब गरीबी देखी है, खूब मुसीबत झेली है, पर आज अरियो को बेटो अफसर बन गयो, अरिये के कर्जो भी हो, अरियो को कर्जो भी चूक जैसी, घरा मकान भी बन जैसी, और अरिये को बुढ़ापो भी बढ़िया तरीके से कट जैसी। तहसीलदार बनो टाबरियो, नाम बाबल को होवे, कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। तहसीलदार की पोस्ट मिल जाए। प्रेमियों ज्वाइनिंग लेटर आयो, जके दिन घर में गरीबी तो ही, जिया भी खीर बना के पतासा मंगा के और तीनों बाप बेटो खुशी मना में। ज्वाइनिंग लेटर आयो सुबह,
और रियो प्रमोद ने पंकज ने कोई काम भेजे और भी प्रमोद ने समझा कि देख बेटा आज तू तो अफसर बन गए है पर वो पंकज तो मजदूर को मजदूरी देगो पर मेरी एक बात सुनिए वो पंकज नहीं हो तो तू अफसर बनतो कोनी ये पंकज के सागे जिंदगी में अन्याय मत करिए मेरो तो शरीर बूढ़ो हो गए है और कद सांस छोड़ दे बात को बेरो नहीं भगवान देखे एक सागे अन्याय मत करिए। दूसरी बात समझावनी दे है कि देख बेटा गरीब आदमी काम खातर बहुत तरस तू अफसर बन गए गरीब को जाता ही काम करिए देखिए आत्मा बहुत आशीष देगी। प्रमोद कहने लगे पिताजी मैं दोनों भाई 20 वर्ष ताई एक गुदड़म लपेट के सोएडा माँ गरीबी बोलूं थोड़ी फिर चिंता मत करो मैं गरीब को भी काम कर प्रेमी सुबह पंकज रियो अरबिन ज्वाइनिंग के लिए विदाई दी एक बड़े से शहर में जाकी और ज्वाइनिंग कर ले है और प्रेमियों गांव में आपा जब बच्चे ने घर में प्रमोदियो करा यदि कोई शहर में बड़ा बड़ा लोग साफ करने लग जाने वो आपकी औकात भूल जाए तहसीलदार की कुर्सी पर ज्वाइन करे और बड़ा बड़ा लोग साफ करने लगे प्रेमियों वो प्रमोद आपकी औकात भूल जाए और आपके बाप ने और भाई ने फोन करके ज्वाइनिंग को समाचार भी देखो नहीं कि मैं ज्वाइन कर ली एक रिपियो भी भेजो नहीं फोन नहीं करे है एक लड़की शू जानकारी होगी तो भी लड़की शू और सगाई कर ले लड़की आड़ा तहसीलदार ने कह लगा तारा परिवारों में लो तहसीलदार कहे हुई आप तो अफसर हाँ ए तबड़ा आदमी ग्रेनाइट को काम करे आपने वो बाप आसी वो भाई आसी जका के चोलियो फाटियो पड़ो धोती फाटी पड़ी हाथ पका के ब्याई फाटी पड़ी अपनी बेइज्जती उसी प्रेमियों वो प्रमोद सासराला ने कहे कि मैं मेरे बाप के इकलौती संतान ही मेरो जन्म होता है मेरा माँ बाप दोनों खत्म हो जाए मेरे न कोई आगे न कोई पीछे से सगाई कर ले शादी कर ले है अरिये ने और भाई ने पंकज ने बुलावे नहीं बात चलती चलती जब अरिये के ताई आवे है दोनों बाप भी तो बहुत दुखी हो प्रेमी आप अपने पर लेके देखो आपनो रिश्तेदार है या भाई बंधो या यार मित्र है वो 10 लाख रुपया ले गयो दिया को नहीं कोई बात नहीं सब्र हो जा पर बिके घर कोई फंक्शन है अपन नू तो नहीं दे बड़ो दुख हो दोनों बाप बेटो बहुत दुखी हुए हैं कर्जो लिएड़ो वो सेठ आवे है आकी हरिया ने कहना गे रिया अरे रिया अब तो तेरो बेटो अफसर बन गो रे यार मेरा रुपया दे प्रेमी हरिया का आंखें के मां आंसू जा है न तो हरियो आ कैस के कि मेरो बेटो गया बाद में मैंने फोन भी नहीं करी मैंने 1 रुपया भी भेजो नहीं है हाथ जोड़ के कहना गयो मैंने कुछ समय को टाइम दे प्रेमियों हरियो रोने लाग्यो जब पंकज कहने लाग्यो बोले पिताजी आप रो मत बात न संभाले आपको बाप दुखी हो जरा पंकज थारी औलाद जरूर है प्रमोद पर मेरो तो लंगोटियो यार है भाई भी है लंगोटियो यार भी है बेकी सदाशु बचपन शु बोलने की आदत थी ते चिंता मत करो मैं जठे ड्यूटी बैठे मैं जाऊं बिन समझाशु वो तारो कर्जो भी चुकासी मेरा मकान भी बनासी प्रेमियों संतोष बना की और पंकज जा है और जठे भी की ड्यूटी की तहसीलदार की बैठे जा की ओढ़ मुदे बड़े भाई ने पंकज और के मेरे वीरा भूल गयो बूढ़ो बाबल रे भूल गयो तू भाई भूल गयो बूढ़ो बाबल रे भूल गयो रे भाई ओ भूल गयो रे भाई भूल गयो बूढ़ो बाबल रे भूल गयो तू भाई भूल गयो बूढ़ो बाबल रे भूल गयो रे भाई ओ भूल गयो रे भाई तो नाने ना याद करया तू परण लायो भो जाई अरे तो जाने ना याद करा तू परण ले हो जाई अरे परण ले हो जाए कर्जा वाला घर में आवे तने शर्म ना आई कर्जा वाला घर में आवे तने शर्म ना आई ओ तने शर्म ना आए
रोवे कुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे जी कुण जाने दर्द पिता बिस्तर में छुप छुप रोवे ओ कुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे कुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे पंकज कहना रे वीरा अरे भूल गयो बूढ़ो बाबर अरे भी देवता ने भूल गो रे अरे वो कहीं दुख पा की तल पढ़ाई हो बिका हाथ भगा की ब्याई भी है कि बिया पड़ी भूल गयो बूढ़ो बाबल रे भूल गयो तू बाई अरे मन भूल गो रे वीरा अरे मां आधी रोटी मेरे मुंडा मुंह काट के तन दे दे तो मन भूल ही गो अल्लाह मत करो और भाई सुन ए भाई भूल गयो बूढ़ो बाबल तू भूल गयो रे भाई अरे दोनिया ने ना याद करया तू पढ़ने लायो बोझाई और तो याद को निकलिया वीरा अरे तेरे ब्याह में तो याद कर तो मैं ही जी में लेता मैं ही खुशी मना लेता कर्जा वाला घर में आवे तन शर्म ना आई तेरी की पढ़ाई के पेटे माँ की बीमारी के पेटे भी और देवता का कोई कौन कर्जा पिसा लिया है तू 10 को नोट ही भेजो के वो मांग थोड़ा ने के कहे वो बाप तेरे ये इंतजार करे जिया ईश्वर को करे जिया कि मेरो बेटो प्रमोद आसी मकान बनासी मेरो कर्जो चुकासी कर्जा वाला घर में आवे तन शर्म ना आई बूढ़ो बाबल याद करे तू बंगला में सोवे कुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे वो बूढ़ो बाप तन देवता ने याद करे जिया करे तन तो गवर्नमेंट अठे बंगलो दे दियो तू भूल गो प्रमी अति बात तहसीलदार आपके छोटे भाई की सुने है और रीस में हो जाए ए भाई सुन जाओ ए भाई बैठ जाओ गलत बात है बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ धोखड़ी हो रहे हैं भजन पूरो कहने लगे भले रे ओ पंकज अरे मजदूर खो के मन समझावे मैं बड़ो अधिकारी मजदूर हो के मन समझावे मैं बड़ो अधिकारी ओ मैं बड़ो अधिकारी शहर बिच में घर बिके मर लेवन की तैयारी शहर बिच में घर बिके मर लेवन की तैयारी मर लेवन की तैयारी काम करो और पेट भरो क्यों बनता फिरो भिखारी काम करो और पेट भरो क्यों बनता फिरो भिखारी क्यों बनता फिरो भिखारी मेरी तरकी सूतन ने छोड़ किया मेरी तरकी सूतन ने छोड़ किया तन्ने जलन क्यों होवे अरे तन्ने जलन क्यों होवे रे कुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे कुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे कुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे ओ कुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे ओ कुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे कहने लगे रे ओ पंकज मजदूरों की मन समझा मैं पूरी तहसील चलाऊं वो बोड़ो और तू चेजे प्रजानियों छाणू एक मजदूरों के मन समझा मैं बड़ो अधिकारी और शहर बीच में घर भी के मारे लेवन की तैयारी मन 7 साल होगी नौकरी लागे टापरो कौन लो ऐ रे जो छा को नहीं करूं चूरू मकान ले 1 करोड़ रुपया लागसी प्रेमियों वो आपकी औकात बोल जिया है वह दिन बोल जाए कि जके गांव में अपन मांगड़ो शो को नोट को मिलतो वो करोड़ा की बात करने लग जाए थाले गांव में भी करें प्रेमी हर गांव की फितरत है थाले गांव में भी 1-2 जनों और चाहे 5 जना यहाँ बात कांकरा उछाड़ी कर आपकी औकात बोल की करे और कहने लगे हो कर्जा वाला घर में आवे सुन रहे हो बेटा बेल दे एक बाद में पकड़ाई पड़े बैठा दो बैठा दो उठाओ इन तने शर्म मेरी तरक्की शू तने छोट किया तने जलन क्यों हो वो तहसीलदार कहना को सुने मैं अफसर लागू तेरे बास्ते लागी प्रेमियों भी पंकज को सांस ऊपर को ऊपर और नीचे को नीचे क्योंकि वो गयो चना अरमान ए लेके गयो आपड़ो माजयो भाई आपड़ो माँ पेट को शीर आपड़ो खून को रिश्तो आपा एक माँ के पेट
छुपेदा बेटा आपा अपने भाई ने ओळमू दस्या पण ए जवाब भी तहसीलदार को सुनिया जना पंकज कहीं होगी आप लो भाई तो ठिया थे अठे तो अफसर बैठे प्रेमी आपको सुमुंडो लेके पाछो आ गया है और अरिया ने कहला कि पिताजी थे कि भाई जी आस कर रखी बस छोड़ दे न तो भाई जी आवांगा और न 100 को नोट भेजेगा इतान कर जाड़ो और हूँ आज सेठ और अरिया ने ऊंची नीची बात कहने लगे अरे अरिया तो नीच है अरिया तो दुष्ट है तू जगह ने मेरा पैसा लिया तू खराब नहीं तू लिया अरिया तेरो बेटो अफसर लागो 7 साल होगी तेरे कन कशा रुपया को नहीं पर अरिया तू नीच है तन घिस के पैसा ले शू मेरा प्रेमी ऊंची नीची बात कही अरिया को बस नहीं चले अरिया के आंखें में आंसू चले कुछ नहीं जब छोट के लड़को पंकज कहने लगे बोले सुनो सेठ जी मेरे देवता ने एक प्रश्न भी कह दिया ठीक नहीं तारो कर्जो मैं चुकाशू सेठ कहने लगे रे तू चेजे पर जानी हो चुकाशी अरे 500 रुपया लिया मैं तेरो पेट कौन चाले मेरो कर्जो मैं 45 लाख रुपया मांगू पंकज कहने लगे सेठ जी मैं मेरे बाप ने एक शब्द भी कहने की जरूरी नहीं मैं तारे बंधुआ मजदूर रजिशू सेठ कहने लगे 15 साल लाग से पंकज कहने लगे सेठ जी 20 साल लाग जाओ छे मैं मेरे बाप को कर्जो चुकाशू तारे बंधुआ मजदूर रजिशू प्रेमियों जो पढ़े लिखे अफसर हो वो आपके बाप मुंडो फेर ले और जो चेप पर जानी हो और एक अशिक्षित आदमी हो वो आपके बाप के कर्जे के पेटे बिकसिया जद पंकज बिक्यो जद अरिया के मन में या हुई अरिया ये पंकज की जिंदगी लिखने वालों तू है जके दिन तू वो निर्णय करतो के ओ पंकज छोटो ओ पड़सी रो बडोड़ो आपने सागे चेजे पर चालसी तो आज वो पंकज अफसर बनो बिकी जगह एक सागे जिंदगी में खिलवाड़ अरिया तू करे तन भगवान माफ नहीं करेगा अरियो मन में ही सोचे और आपको स्वाभिमान घेर की अरियो और देखियो अपनी औलाद तो है आप जाके समझा से टूटेड़ी सी चप्पल फाटेड़ी सी धोती दादी का बाल बढ़ रहा सिर का बाल बढ़ रहा और जठे भी प्रमोद की दूटी प्रेमियों बठे बुझा अरियो ऑफिस में जो पढ़ने लगे ऑफिस को चपड़ासी है बाहर ने रोक ले बाबा कहाँ जा रहे हो प्रेमियों गरीबी के शब्द मारियो कहने लगे कि मैं रोको मत अठे जो तहसीलदार है वो प्रमोद मेरो बेटो है चपड़ासी कहने लगे बोले बाबा वो कोई बेटो है आदमी बहुत नीच है प्रेमी और तो प्रमाण मिल रहे हैं एक और मिल गो अरियो पहले तो डर रही हो और डर लाग जाए प्रेमियों अरियो तो हिम्मत हारो जा है कि माए ने ऑफिस के माए ने भी को खुद को बेटो खुद की औलाद अफसर की कुर्सी पर बैठो अरे ये की अति मत नहीं है कि को ऑफिस के माँ बढ़ जा ऑफिस के बाल ने कोने कने अरियो डट जा मुंडो काट की बहुत और गरीबी के शब्द में कह बेटा प्रमोद प्रेमियों को नीच अफसर आपके बाप की आवाज सुन के और नीचे ने गुण गाल ले अरियो और कमजोर हो जाए बाहर ने ऑफिस के बाहर ने बैठ जा आधे घंटा ने और अपने आप ने संभाले और हिम्मत करे दियो प्रेमियों आप दूसरा आदमी करे कति लाचारी भोग लिया आपनो खून है भैया छोटो भाई भी किस करने आप भोग नहीं सका कि यार इन भी तो सूझे फिर भी अरियो और हिम्मत करे है और मुंडो काट के बेटा प्रमोद प्रेमियों वो नीच अफसर और आपके बाप की शक्ल देख के नीचे ने गुण गाल ले है भाई तहसीलदार को एक साड़ो बाबू हो भी ऑफिस के मां वो करने जाए कि तहसीलदार ने कह लगे साहब एक बार ने बूढ़ो सो बाबू है साहब कई दारू बाबू आवाज लगा रहे तारे से कोई काम है मिलनो चारू साड़न तहसीलदार कहने लगे हो बोले ये बाबा बूबा कुछ नहीं है ये मेरे खेत का आड़ी है और शराब के 100 रुपये लेने के लिए रोज आ जाता है और अरिया ने सुना कि कहने लगे बाबा मेरे पास पैसे वैसे कुछ नहीं है मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता आप चले जाइए दोबारा मत आइए पर अभी अत्ता दिन तो लोग कहा कि वो को अभी को खुद के बेटे के मुंडे से जो को बाप है शब्द सुने आ धरती नहीं फाटी नहीं अरियो धरती में समा जा प्रेमी बताइए कभी ने इतनी बात सुनी बेटे बाबल की आँखें शीश की इतनी बात सुनी बेटे बाबल की आँखें शीश की
दिया कसके आसमान को डोल गया पैरा की धरती खिसकी आसमान तो डोल गया पैरा की धरती खिसकी पैरा की धरती खिसकी माय बाप तो छोटा लगे हो माय बाप तो छोटा लगे अतो बड़ो मत होवे अरे अतो बड़ो मत होवे गुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे वो गुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे अरे गुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे वो गुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे गुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे इतनी बात सुनी बेटे की बाबल की आंखें सिसकी बेटे के मुंडों में शब्द सुना और ये के आंखें में आंसू आ जाए प्रभु इतनी बात सुनी बेटे की बाबल की आंखें सिसकी आसमान तो डोल गया पैरा की धरती खिसकी और रियो कहवे माई बाप तो छोटा लागे अतो बड़ो मत होवे कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे सूर्य भगवान का ने हाथ जोड़ के रियो कहवे हे भगवान अया की औलाद कोई नहीं मत दई कि जखन माँ बाप छोटा लागे न लाग जाए हे भगवान मैं तो मेरी जिंदगी का दिन कहीं जगह काट लूंगा कोई भला आदमी ने यहाँ की नालायक औलाद दे दी है वो बापड़ो छाती पकड़ के मर जाए को माँ बाप तो छोटा लागे अतो बड़ो मत होवे कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे प्रेमियों अरियो यदि जमीन फाट जाए तो बिकमा समाजा थोड़ी देर अपने आप ने रोग की समझा बुझा की पाछो घर आवे है भगवान दो बेटा दिया एक तो अफसर बन की अरिये सुचलो जा है और एक अरिये के कर्ज के पेटे बिक जा गरिये की गरीबी भी बिया की बिया रही और अरियो घर एक लो अरियो भाई बोलो मत दो मिनट बहुत बोलो सुनो जी अति देर में सुनो 5 मिनट में कोई पैसा आपको नहीं 5 मिनट रुक जाओ प्रेमियों गरीबी भी बिया की रहे है और अरियो घर एक लो ही रहे आदमी कतो भी दुखी हो छे पोखर जी ए पेट ने रोटी देनी पड़े अरियो दुखी हो जिया कि रूखी सूखी रोटी ही बाने खाने को प्रयास करे है और बताई है आता हूं मिर्च रोटी खाने को हरियो प्रयास करे पहलो टुकड़ो मुंडा के कानी करियो इताने एक गांव को आदमी कह रहे हरि राम तेरो बेटो जो को पंकज सेठ कर रहे है गांव के के बिरो के वो बंधुआ मजदूर रहे बिकेड़ो है बिग बाऊ तो सेठ के नौकरी करे है अरे राम तेरो बेटो पंकज आज 5 दिन बीमार है वो रोटी भी नहीं खाई वो सेठ भी डॉक्टर के भी नहीं दिखायो और भी की कोई गलती नहीं बिन मारियो और प्रेमी मारने को नाम सुनता ही अरे का था रोटी छूट जाए अरे ये क्या अपनी संतान की कोई गलती हो चाहे कोई कति सजा दे दो पर जकी औलाद की गलती नहीं होवे और फिर भी बिन कोई मारे और वो माँ बाप इतना मजबूर हो बोल नहीं सके तो माँ बाप ने इस धरती के ऊपर संतान पैदा करने को क्या है आपा यदि बोल नहीं सका तो आपा ने लड़का अठे पैदा करने को क्या है अति बात सुनता ही अरियो के काम करे है हाथा से रोटी छूट गई वो गयो धरण पर लेटी हाथा से रोटी छूट गई वो गयो धरण पर लेटी अजी पूरा हो गया 2 मिनट भूख भाग सारी मिट गई आंसू से भर गो पेटी भूख भाग सारी मिट गई आंसू से भर गो पेटी बैठा लियो 2 मिनट बैठ जाओ भाई भूख भाग सारी मिट गई आंसू से भर गो पेट भूख भाग सारी मिट गई आंसू से भर गो पेट आंसू से भर गो पेट राजी तू मने बुला ले अमरापुर में खेत राजी तू मने बुला ले अमरापुर बैठे अमरापुर बैठे बाप से बढ़कर इस दुनिया में
जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। उड़ जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। उड़ जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। उड़ जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। उड़ जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। उड़ जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। पड़ोसी कहता ही आथा से रोटी छूट गई वो गयो धरण पर लेट। अरे ये कहा तुम रोटी टुकड़ो प्रेमियों छूट जा है और धरती पर पड़ जा है। आथा से रोटी छूट गई वो गयो धरण पर लेट। भूख भाग सारी मिट की आंसू से भरगो पेट। और स्वर्गवासी पत्नी की फोटो टंग रही है के गरा बिन छाती पर लेके हरियो कहने लाग्यो ए राजी तू मन बुला ले अमरापुर में ठेठ। मेरो अभी समाज में जीने मन नहीं है, मन भी तेरे कन बुला ले। बाप से बढ़कर ये दुनिया में राम कौन हो है? प्रेमियों कभी कही ऐसे का राम राम करता फिर ना नाटक। इस सामाजिक जीवन में अपने पिता से बड़ा कोई राम नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई महापुरुष नहीं है। ताली तो बजाओ कम से कम। पिता से बढ़कर इस दुनिया में राम कौन हो गए? कौन हो गए राम? कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। प्रेमियों कवि ने कहा है पिता घर की छत है। पिता घर की छत है। पिता घर का प्रकाश है। पिता एक ईश्वर है। पिता एक विश्वास है। प्रेमियों पिता है तो सब कुछ है। पिता नहीं है जगह के बाप को सायो उठ को पालोगा ने पूछो कि बेकता अधूरा महसूस कर। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है अपने पिता की जैसे ईश्वर की पूजा करते हैं उस तरह से पूजा कीजिए। अपने पिता में इतना विश्वास रखिए। प्रेमियों पिता एक उस खुदा का नाम है कि चाहे कितनी भी बड़ी बलाएं आए वो अपने सर पे ले लेता है। इसलिए सुनो जी, एक मिनट सुन लो, ये मत करो टाबरू। अरे यू खत्म हो जा प्रेमी। घर में तो आई छोटकी लड़को पंकज ने लिया मैं लो और ए समाचार चुगली चाले को काम आपने सदाशु चालतो आ रही। तहसीलदार के चुगली चाले को काम एक बार 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, भजन पूरा कर दी ओगो मां मिल जाओ। तहसीलदार ने भी कोई पड़ोसी फोन कर दियो कह रही हो खत्म हो गई। वो सरकारी गाड़ी लेके आवे है। घराली निकलने लगे मेरे गांव में मौत होगी मजा हूं। प्रेमियों गांव राम बराबर हुआ। वो सूट बूट लगा के और सरकारी लाल बत्ती गाड़ी लेके आयो। गांव का समाज का लोग इकट्ठा। गांव राम बराबर हो। गांव का लोग बिन कहने लगे रे तू कहीं आयो अता दिन तेरी शक्ल ही कौन देखी। वो बोले मैं बड़ो लड़को हूँ, मुखांगनी देना आया हूँ, पिंड दान देना है। गांव का कहने लगा समाज का रे नालायक। अरे वो दुख पा की कह ताने पढ़ाया। अरे मूर्ख रजान बर अरे नालायक इन जक्का दिन जरूरत थी तू आयो को मुखांगनी। इन तो सुनो के लकड़े गाड़ी 1 लाख से में दे दे सा गांव का। गांव का लोग कहने लगे चलिए जाए नहीं तेरी लाल बत्ती का बाश्ती लगा देगा। प्रेमी भी तहसीलदार का पग छूट जाए। पाछो घर आयो तो ना घराली कहने लगी थे तो मौत में गेड़ा ना जना भी के मुंड शु साची निकलेगी के मन गांव का लोग काट दियो। घराली बोली मैं चाल शु सागे। घराली सागे बैठ के आवे है। गांव के लोगों ने विरोध करो। घराली मेरे पति ने पाछो कहीं भेजो। गांव का सारी बात बताई के छोटा छोटा है जगह की माँ खत्म हो गई। अरे यू बहुत दुख पा के आने पढ़ाया। एक भाई ने छेजे पर गयो छोटो तो बड़े ने पढ़ायो और वो पढ़िया बाद में वो काम करो। घराली हाथ जोड़ के कहने लगी मेरा माँ बाप भी बुझियो ना कि तेरे परिवारों मिलाओ। और मेरे माँ बाप ने भी झूठ बोलियो कि न मेरे कोई आगे न कोई पीछे। पर घराली कहने लगी इक मां मेरी गलती थोड़ी है। मैं तो 4 साल टाल के आई हूँ। वो तो तारो खून है एक ओढ़मो तो ताने है और पूरे समाज के सामने प्रेमियों। अरे बा घराली कहने लगी जी मैं सास देखी न मैं ससुरो देखी। मेरो तो भगवान है इस सामाजिक जीवन को एक अवसर बनाना लो।
तो वो मेरो देवर पंकज है। मेरो पहलो धर्म वो है कि पंकज ने मुक्त करा के ले। प्रेमियों आपको गणुवादी बेच की बा भाभी और भी पंकज ने सेठ कनु छुटा के लावे है। और एक वो नालायक खून को रिश्तड़ो बाई है कि मुंडो फेर की खड़े हो जावे और पूरी उम्र भी देवर की जय ईश्वर की करे जी पूजा करे थे जका कर्मचारी हो। सुनो जी पोखर जी 1 मिनट सुनो जो एक बार बैठ जाओ 1 ही मिनट है तो भजन 1 मिनट को है। रुक जाओ जी रुक जी आ जाओ उठे। जका थे कर्मचारी लाग रहा या जका को धंधो सेट होगो मेरो आप सु आग्रह है कि जका थे रुपया कमाए या ताने रिटायरमेंट हो या मैं बाद में मिला या मिल रहे एक ऊपर तारो और तारी लुगाई को और तारे टाबरा को 1 लाख को खुन्नी है। याद करो बे दिन कहते 10वीं की परीक्षा देने गया जके दिन वो काके को बेटो टिठूरती सर्दी में ताने परीक्षा दीवाने ले गयो बिको हक नहीं है के तारी ज्वाइनिंग हुई जके दिन तारो मामे को बेटो तारो बुआ को बेटो आपके गांव में मिठाई बांट तो फिरो कि मेरे मामे को बेटो डोकरी लागे मिठाई खाओ थे बिको हक नहीं है। तारे लुगाई नहीं तारे टाबरन तो बेरो को नहीं आको किरिश्तो ताने खुद न तो बेरो है। मेरो आप सु आग्रह है जका को धंधो सेट हो गयो और जका सरकारी कर्मचारी है तारे पड़ोसी है काका को बेटो है बुआ को मामे को बेटो है भाई यदि मिसयूज करता हूं रुपया को 1 रुपये की मदद मत करियो। यदि मैं दुख पाता हूं तो बाकी मदद करियो नहीं भगवान माफ को नहीं करेगा कीड़ा पड़ेगा तारे। थे जगह 4 कर्मचारियों ने हाथ उठा के और सुनो के संकल्प लो कि मारे यदि बन जरूरत हो सी थे कह दो ना मैं लुगाई टाबरन बुझू बन बेरो को नहीं तारे रिश्ते को तो आ संकल्प लो बाकी मदद करियो चाहे सुनो के कहीं भी करनी पड़े तान ओला करनी पड़े या सामने करनी पड़े तो 4 माह का दर्द थोड़ी हो बता रहे। हाँ सुनोगे पोस्टमैन जी हाथ उठाओ तो सूल उठा लो तो हाँ एक बार कर्मचारी और है आके लिए 4 के लिए ताली बजाओ भाई पक्की मदद करेगा क्यों जी। इस प्रकार पिता का दर्द की कथा है। प्रेमी यदि मेरी बात थोड़ी बहुत भी तारे कालजन टच करिए तो एक बार ताली तो बजाओ कम से कम। प्रेमियों ऐसी रचना से समाज में सुधार आता है और हम जो नाटक करते हैं ना उससे कोई सुधार नहीं आता। तो एक बार ताली बजा के आखिरी भजन में दोनों हाथ उठा के सारा का सारा। अरे कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे 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 बिस्तर में छुप छुप रोवे। बोलो भक्तों भगवान की अजमल घरे बता।